नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे। मेरा नाम कृति मिश्रा है जी। और ये अनूपपुर ज़िले का दमेहड़ी है, मध्य प्रदेश में। जी। और ये उत्तर तट की परिक्रमा का पथ है। तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुरेश कुमार शुक्ला है। जी मैं बांदा जिला ग्राम जमालपुर का रहने वाला हूँ। जी और मैंने 12 नवंबर 2022 को परिक्रमा उठाई थी ओंकारेश्वर से। जी और वही चल रहा हूँ। और चतुर्मास मैंने जो है सीहोर जिला में किया था, सात धारा पे। जी और फिर इसके बाद दशहरे के बाद फिर मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। जी और आज जी। तो और कैसा अनुभव रहा? आप कहीं रुके ऐसा बहुत अच्छा लगा हो, जहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ हो, कुछ ऐसा? देखिए, मैया के तट पे चलने पे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत एहसास होता है और हर जगह अच्छा लगता है, कहीं ऐसा नहीं है। आनंद ही आनंद है। उनकी शरण में जाने के बाद तो सारे कष्ट भूल जाते हैं, सारे आनंद ही आनंद हर जगह रहता है, कोई दिक्कत नहीं पड़ती। मैया हमेशा साथ में रहती है। और क्षण क्षण यम यम चिंतये कामम तम तम प्राप्तोत निश्चितम। जैसी जैसी आप कामना करते हैं वैसा वैसा ही प्राप्त होता है, निश्चित ही। ऐसा मैंने शास्त्रों में पढ़ा था, वो मैंने यहाँ पर देखा है। ऐसा मुझे जीवन में अनुभव हुआ कि ऐसा तट, ऐसा स्थान पूरे भारत, मैंने पूरा भारत भ्रमण किया है और सारे तीर्थ भी कर चुका हूँ, लगभग लगभग चारों धाम, इधर के भी उधर के भी। लेकिन फिर भी ऐसा स्थान, ऐसी जगह नर्मदा खंड जैसा मुझे दुनिया में कभी ऐसा है ही नहीं और मुझे मिला ही नहीं। यहाँ बहुत आनंद, बहुत अच्छा लगता है। लोगों का भाव, प्रेम, स्नेह और उनकी दयालुता, उदारता और कृपा मैया के तो है ही है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो नर्मदा खंड के निवासी हैं, वो उनका स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाहे एमपी हो, चाहे गुजरात हो, हर जगह का। जी जी। और आपका परिक्रमा प्रारंभ करने का कोई विशेष कारण था या कुछ और? नहीं, हमारा परिक्रमा करने का कोई हमारा विशेष कारण नहीं था। दरअसल क्या है कि परिक्रमा के लिए हमारे साथ वालों ने कुछ चर्चा कर रखी थी बहुत पहले से कि नर्मदा परिक्रमा करेंगे करेंगे। लेकिन वो कर नहीं पाए, नहीं जा सके। लेकिन हम काफ़ी दिन से जा रहे थे, 10-12 साल से। लेकिन अब 10-12 साल से सोते सोते मैया ने ख्याल कर लिया और समय आया संयोग संयोग, तो मैया ने करवा दिया। जी जी। हाँ, ऐसे हुआ। जी। तो महाराज जी, मेरे को ये जानना है और लोगों को भी, बहुत सारे लोगों को जानना होता है कि हमको परिक्रमा करना है तो हम कैसे करें, परिक्रमा के नियम क्या है, कैसा सब करना है, तो आप थोड़ा बताएंगे? देखिए, परिक्रमा के तो नियम बहुत हैं। लेकिन नियम सबसे बड़ी बात यह है कि परिक्रमा में सुबह जल्दी उठ करके स्नान, पूजा पाठ, ध्यान, स्मरण, चिंतन, मनन करना चाहिए। मैया का आरती करना चाहिए। आरती करने के बाद भी ही प्रस्थान करना चाहिए। और सूर्योदय के बाद करना चाहिए और सूर्योदय के अंत तक ही करना चाहिए, रात में नहीं करना चाहिए परिक्रमा, ऐसा नियम है। फिर तो जैसी मैया की कृपा होती है वैसे ही लोग चलते हैं। तो सुबह पूजा पाठ करके ही निकलना चाहिए। और शाम को भी जब आरती करते हैं तब थोड़ा सा, नहीं स्नान कर सकते हैं तो हाथ पैर धो करके स्नान कर लेना, मतलब पूजा आरती कर लेनी चाहिए, जाप स्मरण करना चाहिए। जी जी। तो आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ कि अचानक किसी अलग रूप में, किसी भी रूप में आपको कभी माता जी के दर्शन हुए, तो मतलब आपको कैसा अनुभव हुआ? देखिए, माता जी के तो अनुभव क्षण प्रतिक्षण हमेशा होते हैं, प्रतिदिन होते हैं, कुछ किसी न किसी रूप में। मैया के तो आपको दर्शन होते हैं किसी न रूप में आप माने, और वो हमेशा साथ में रहती है किसी न किसी एक अदृश्य शक्ति के रूप में। वो प्रत्येक क्षण उसकी रक्षा कार्य करती है। जो परिक्रमा उठा के चलता है उसके प्रत्येक क्षण उसकी रक्षा कार्य करती है और समय समय पर उसको व्याचित भी करवाती है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। क्योंकि जब भी कभी आप फंसते हैं, रास्ता भूल जाते हैं या कोई संपर्क आती है, तो आप मैया के स्मरण करते हैं, नर्मदे हर बोलते हैं। तो थोड़ी देर के बाद या 10-15-20 मिनट के बाद या कहीं ना कहीं कोई से आदमी आपको सहायता करने के लिए वहाँ उपस्थित हो जाता है। तो जैसे भी आप स्मरण करते हैं, उनकी आर्त पुकार सुनते हैं, आरत सुना ही आर्त वचनों को सुन करके मैया तुरंत वहीं पर हाजिर किसी न किसी रूप प्रकट हो जाती है और वो आपकी हर प्रकार की सहायता मदद करती है। ऐसा विश्वास है मेरा। हाँ, उनके विश्वास पर हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं हुई सफ़र में। और किसी प्रकार का चिंता नहीं कि हम कहाँ जाएंगे। अभी मैं आ रहा था तो हमें कोई नहीं थे, कहाँ रुकोगे, कहाँ क्या होगा, ये था कि मैया ने कहीं ना कहीं व्यवस्था कर रखी होगी। तो वो आते आते ही जो है आभास हो गया समाते, फिर उन्होंने रोक लिया कि आप आइए बाबा जी, कहाँ जा रहे थे। तो जी ऐसा नहीं है, तो अब विश्वास हो गया है। अब तो काफ़ी दिन से चल रहे हैं, तो अब तो ये विश्वास हो गया कि चलते रहो, मैया के स्मरण करते रहो, कहीं ना कहीं मैया आपको सारी व्यवस्था करती है। जी जी जी। हाँ।
जी, तो कभी ऐसा हुआ कि मतलब कभी खाने को ना मिला हो या किसी किसी दिन तो कहीं रुकने को जगह ना मिली हो, तो ऐसा कुछ आपको रेवा क्षेत्र में नहीं, मिला या रेवा नहीं? क्षेत्र में तो सबसे बड़ी बात यह है कि हाँ, होता है कभी कभी आदमी जंगलों में रास्ता भूल जाता है। एक बार तो मैं रास्ता भूल गया था जंगल में, जी। और वहाँ शूलपानी झाड़ी में जंगल में, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि 4-5 लोग फ़ोन कर रहे थे, मेरे मित्र वाले, एक मेरी सिस्टर कर रही थी, एक मित्र कर रहे थे, इसलिए फ़ोन कर रहे थे। तो कई 7-8 वहाँ टावर रहता नहीं, 7-8 दिन के बाद फिर मेरे को मैया ने रास्ता भटका दिया, और मैं जब रास्ता भटक गया तो सबसे ऊपर टीले में पहुँच गया। वहाँ जब गया तो 3-4 घंटी बजी। उसका भी, बहन के सिस्टर का भी फ़ोन आया, उसका भी फ़ोन आया, और मित्र का भी फ़ोन, उसी समय तीनों के फ़ोन मुझे मतलब रिसीव करने पड़े। तो मैंने कहा देखो, ये लोगों ने कहा हम परेशान थे, आपको फ़ोन नहीं लगा था 8 दिन से। तो मैंने अनुभव किया कि मैया ने मुझको रास्ता भटकाया इसलिए कि इनसे बात हो सके, ये लोग परेशान हैं, इसलिए मेरे को मैया ने ऊपर भटकाया। फिर ऊपर जाकर मैंने आवाज़ किया, और मैया फिर उन्होंने कहा कि इधर से आओ, रास्ता आप उधर जाना है। उसी तरह आया। और भी कई घटना हुई। एक बार और भी जंगल में भूल गए थे, तो रास्ता किसी कारणवश भटक गया था, तो वहाँ पर भी ऐसे हुआ था। शाम को दोपहर को भोजन नहीं हो पाया था, जी। लेकिन मेरे पास थोड़ा सा एक गोद नहीं होती है, गाद जिसको बोलते हैं, जी। तो गाद किसी संत ने मुझको दिया था कि रख लो। मैंने कहा क्या करना है इसको मेरे? अरे बोले रख लो। तो मैंने इसको ऐसे कबाड़ में डाल लिया था। लेकिन फिर जब मुझे भूख लगी तब मैंने याद किया कि मेरे पास क्या है, तो मैंने कहा गाद रखी है। तो गाद को मैं जो है उसको धुल करके फुला रहा था, और बार बार यही प्रश्न कर रहा था कि मतलब फूल जाएगी, लेकिन फूल नहीं रही थी वो। जी। और मैं उसी जगह भूख, मैंने कहा फूल जाए तो खा लूँ, थोड़ा इसको पानी पी लूँ, थोड़ी देर शांति मिल जाएगी। लेकिन इसी प्रयास में मैं लगा था, और उसको धुल रख कर फुला रहा था और लेट जाता था। लेकिन अचानक एक बार मैं उसको धुल करके साफ करके देते ही रहा था, तभी जो है पीछे से आवाज़ आ गई लो। तो मैंने पीछे देखा तो मैया जो है भोजन लिए खड़ी थी। तो मैं, ये है कि मैया तो हमेशा भक्तों का, बच्चों का ध्यान रखती है, भूखे हुए जी। प्यासे हर समय आप जो है कि वो जान गए। जंगल में वहाँ कोई नहीं था, रास्ता भी नहीं था किसी प्रकार का कोई। वो मैया वहाँ आगे कैसे आ गई ये मैं बाद में नहीं समझ पाया। कि जी। मैंने जब भोजन करने के बाद देखा तो हमने कहा ये रास्ता भी नहीं यहाँ से, सब लोग बता रहे थे कि उल्टा गलत रास्ता में आ गए हो तुम। लेकिन दोपहर थी, धूप थी, इसलिए मैं वहाँ रुक गया था, जून का महीना था। जी। तो मैया ने तो हमेशा जो है साथ दिया। कई बार मतलब ऐसा हुआ कि मैया ही आ गई। एक बार अभी मैं बीच में जंगल था, तो शाम हो रही थी, तो मैंने कहा मैं रास्ता तो भूल जाता हूँ, और कई रास्ता जैसे आती है जंगल में इधर उधर उधर, तो मैंने कहा भूल जाता हूँ, और शाम हो रही, ज़रूर शाम हो जाएगी, मैं जो है रास्ता भूल जाऊँगा। ये सोचते सोचते मैं जो है एक बस्ती से आगे निकल ही रहा था, तो आगे एक जो है मैया मिल गई। तो मेरे मन में आ गया कि मैया है, ये ज़रूर मेरा रास्ता बताएगी, ऐसा मेरे दिल से भीतर आ गया। जी। तो उन्होंने कहा कि बाबा देखो, तुम जाना, सीधे जाना, और आगे झाड़ पड़ेंगे, तो वहाँ पर जो है, मैं पूरी बात नहीं समझ, लेकिन उन्होंने कहा ना इधर जाना है, दाईं तरफ जाना, ना बाईं तरफ, तुमको सीधे वाले मार्ग में जाना है। जी। तो ये सोच करके काफ़ी थोड़ा सा दिन भी था, तो मैं सोच रहा था कि मैं अभी जाना है। तो मैं जब उसी टाइम, तो वहाँ अंधेरा हो गया था उस जगह पर, तो देखा वहाँ अंधेरा, चारों तरफ पेड़ थे। फिर मैंने देखा बड़ा वहाँ अंधेरा के बाद पेड़ों की जितने पेड़ रहते हैं घने जंगल में, कि अंधेरा वैसे भी रहता है। जी। तो वहाँ पर जैसे देखा तो 4 रास्ता थे, एक इधर से जाता था, एक इधर से जाता था। मैंने कहा ठीक, ये मैया ने मेरे को बता दिया, मुझको सीधा ही जाना है। और उसी रास्ते से आते हुए मैं जो है सीधा हिरना नदी होते हुए पार करके मैं उसी रास्ते से पहुँच गया। जी। कई अनुभव है जीवन में मैया के, तो जो है ऐसा जी। करती हैं। हाँ, नर्मदा परिक्रमा में अनुभवों की कमी नहीं जी, होती है। अनुभव कमी नहीं होती है। और मैया प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखती है, जो भी परिक्रमावासी चलता है। ऐसा नहीं है कि एक का ही कहते हैं, उसको अलग अलग ढंग से साथ में चल रहे हैं, तो अलग अलग व्यक्ति का ध्यान रखती है। मुझे एक याद आया है, स्मरण आ रहा है कि मैं और मेरे साथ में एक लड़का था, बाबा जी, तो वो थोड़ा नई उम्र का था। तो जी। वो तो अब सामान भी उसके पास ज़्यादा नहीं था, वो जी। नेपाल का था। तो वो जो है हिरनी नदी आई ना, जैसे हिरनी नदी, तो वो जो है पानी यहाँ से था, तो वो जो है पार हो गया, लेकिन मैं थोड़ा पार हो पाता। तो मैया ने मेरे को उस नदी से पार करके आगे का रास्ता बतला दिया। वो बंदरिया घाट गांव कोई पड़ता है। तो वहाँ जब मैं पहुँचा तो मैंने कहा इधर, बोले बाबा जी तो वहीं से नदी पुल पार करके ऐसे उधर जाना था तुमको। मैंने कहा वहाँ मुझे ध्यान नहीं रहा। तो बोले ठीक है, अब रास्ता बताते हैं कोई। तो एक बाबा मैया ने तैयार कर दिया वहीं जाने के लिए, हिरनी नदी की तरफ जाने वाला कोई गाँव था उसका। जी। तो बाबा जी आ गए, उन्होंने मुझको पार करवा दिया। इतना पानी था उधर पीछे, जी। तो वहाँ से मेरे को पार करवा दिया, और आराम से मैं उसको रास्ता भी बता दिया, और बागी मिल भी गया। तो मैया जो है उसको भी पार करवा दिया, मुझको तो परिवार को पार करवा दिया। तो हमेशा मैया सबकी ध्यान रखती है, किसको कहाँ कैसे क्या सुविधा है, कैसे कहाँ किसको जाना है, कहाँ रुकना है, सारी व्यवस्था पहले मैया कर देती है। मेरा समझ ऐसी है जी। जी। और आप शूलपानी झाड़ी? फूलपानी झाड़ी से हम आए थे, और तो वो तो वहाँ का एक आनंद अलग है।
जी। उससे चलने में तकलीफ होती है, लेकिन चढ़ाई है, पहाड़ है, लेकिन वहाँ का एक अनुभूति, एक अनुभव जो आध्यात्मिक अनुभूति होती है वो वहीं पर प्राप्त होती है जी। कि ना होते हुए भी हमको कैसे, किस तरह, किस स्थिति में मैया हमको परेशान होने के बाद कैसी हमको सुविधाएं देती है, जी। कैसी समस्याओं के लोग भी जैसे रहते हैं ना सुलपानी में, जी। बड़े गरीब लोग होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता है, जी। लेकिन उनके अंदर भाव इतना है कि वो आपको बाहर ठंडी में बाहर सोएंगे, वो आपको अंदर सुलाएंगे। तो ये बात तो सुनने में आती है कि मतलब सूलपानी झाड़ी में लूट पाट हो जाती है, कभी कभी किसी का सामान छीन लिए, तो आपका कैसा अनुभव था? जी नहीं, सामान वामान किसी का नहीं छीनते हैं इस समय। अब तो वो लोग सेवा करते हैं। जी। जो पहले एक मामा लोग थे जो पहले करते थे, वही लोग अब आज सेवा कर रहे हैं। उनके घर भी गए थे हम, चाय वाय पिला, उसका नाम था याद नहीं आ रहा, वो घर भी गए थे, सेवा भी करते हैं और बढ़िया सब लोग प्रेम बास। वहाँ तो सूलपान में तो क्या भाव बताओ, बहुत सुंदर है उन लोगों का। जी। हाँ जी जी। तो नर्मदा करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। जी। हाँ, सब बहुत अच्छा सुंदर है। तो परिक्रमा का समय जैसे आप उठाए तो आप तय करके चले हैं कि मतलब इतने समय में मेरे को पूरा परिक्रमा कंप्लीट करना है, कि नहीं बिना समय के है? नहीं जी जी नहीं, ऐसा नहीं। मेरा कोई पहले तो ये था मन में, जब सोचा था तब हमने सोचा कि 3 साल की परिक्रमा करेंगे, जी। ऐसा मन में था। लेकिन जब संकल्प की टाइम आया तो फिर वहाँ पर कोई संकल्प हमने नहीं लिया कि पता नहीं कैसी स्थिति आ जाए, इसलिए हमने बिना संकल्प के किया। और फिर ये था कि 1 चतुर्मास जरूर करेंगे, जी। ऐसा सोच करके हमने जो है 1 चतुर्मास किया है। जी। और मेरे 1 साल से ऊपर हो गया, 1 साल यानी 1 साल 1 महीना जैसा हो रहा है। जी। और बस मैया आ ही गई हैं हमारे कंटक, तब कोई दिक्कत नहीं है। जी। तो बस मेरा ख्याल है कि मैं लास्ट जनवरी तक पहुंच जाऊंगा घर। जी। जी जी। और समुद्र पार करने में मतलब आप कर चुके हैं या अभी करने वाले नहीं, हैं? समुद्र तो हम जब ओंकारेश्वर से चलते हैं ना, जी। मीठी तलाई, तो उधर पहली बार और समुद्र को पार कर चुके हैं। समुद्र हाँ। पार करके हम इस तट में आए हैं, उत्तर तट में, दक्षिण तट से तो समुद्र पार समुद्र पार करते समय आपको कुछ अनुभव हुआ या कुछ डर लगा या नहीं? नहीं नहीं, डर वाली कोई बात नहीं थी। हमको लोगों ने कहा था कि यहाँ कपड़े भीग जाएंगे, पन्नी लेना, ये झोला में ये करना वो करना, लेकिन उस समय हवा शांत थी जब हम निकले थे। और 10 बजे हम निकले थे और 3-4 बजे हम जो है समुद्र पार हो पे आ गए थे। तो हमें कोई ना दिक्कत पड़ी, ना हवा का, ना किसी प्रकार का, बहुत शांति से, ना कोई भय लगा। शांति से बैठ के चले आए थे। 2 ठो नावें थी और 2 नावों में आराम से लोग आ गए थे। तो मतलब जैसे बहुत से परिक्रमावासी आते हैं और बताते हैं कि कुछ ऐसा होता है कि नर्मदा जी जहाँ है समुद्र में, वहाँ बीच में नाव जाती है, फिर अगर कोई वहाँ कुछ कुकर्म किया है, कुछ बुरा किया है, तो नाव रुक जाती है। तो मतलब ऐसा कुछ आपको अनुभव हुआ? ये नहीं सही नहीं, है ऐसा कि? नहीं है। देखिए, नाव तो नहीं रुकते। नाव और लोग पूजा पाठ करने के लिए जी। वो नाव को रोक देते हैं कुछ धार पे करके कहीं कहीं। जी। और क्योंकि जल भी लोग बदल ट्रांसफ़र करते हैं, तो जल तो डालते हैं और नया जल लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा रुकती हैं कहीं कहीं। जी। और चुनरी, नारियल, ये सब जो लोग चढ़ाते हैं समुद्र में, पूजा करते हैं, जी। तो इसलिए रुकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ऐसा अपने आप रुक जाती है नाव, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग रुकते हैं पूजा पाठ करने के लिए, दक्षिणा वक्षिणा भी लोग देते हैं केवट जी। को। ये सब होता है और कुछ नहीं है। हाँ। तो जैसे आप भारत भ्रमण किए तो उसमें भी आपको कुछ अनुभव मिले होंगे, तो कुछ हमें भी बताइए। नहीं तो हमने जब अपने पिताजी को, माताजी को लेकर के हम चारों धाम यात्रा में गए थे, जी। तो इधर बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री भी गए, इधर जी गंगा सागर जी। और रामेश्वर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इधर भी जो है पूरा सब घूम के आए थे। जी। तो हमारा अनुभव ये था कि जो हमें इस पूरा संसार में शिव रूप ही दिखाई पड़ा था। जब हम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने गए थे, जी। 12 ज्योतिर्लिंग के, उस समय हमारा भाव ऐसा था, उम्र भी कम थी, जी। तो लेकिन उस समय ये था कि हमें शिव रूप ही दिखाई पड़ता। हर जगह हम शिव स्मरण ही करते थे और शिव रूप ही दिखाई, इसलिए हमें जो है हर कण में, हर जगह शिव आत्मा वही दिखाई पड़ती थी। जी। ऐसा हमारा अनुभव था उस समय। और यहाँ पर आकर के मैया के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। जी। जी जी, ऐसा लगता है। जी। जी जी। और परिवार में और कोई? परिवार में मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बहुएं हैं। जी। बड़ी बच्ची की भी नाती हैं, छोटी की भी नाती हैं। और मेरे घर से जो है माता जी एक्सपायर हो गई थी। जी। जी जी। जी। ठीक है नर्मदे। जी। नर्मदे हर। तो जैसे कि आपने देखा, महाराज जी हमारे साथ थे, उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया, हमको बहुत कुछ सीखने को मिला और आगे भी सीखते रहेंगे। तो जैसे कि वीडियो आप लोग भी देखते हैं, तो रेवा तट में परिक्रमा वासियों के लिए आप भी जो आपसे हो सके आप भी सहायता करने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। जितना भी हो पाएगा उतना बहुत अधिक है। आप लोग वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, आगे भेजिए।
आगे लोगों को मोटिवेट कीजिए कि लोग दूसरों की मदद करें। और ऐसा नहीं है कि मदद नहीं करते हैं, किंतु इससे भी अधिक अगर मदद हो सके तो बहुत अच्छी बात होगी। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नर्मदे हर।